कुल्फी वाला मैजिकल कुल्फी। एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। उसके एकदम बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल भी हुआ करता था। उस गांव के सारे अमीर लोग अपने बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे वे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़वाते थे। उस गवर्नमेंट स्कूल में रंजीत नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था। रंजीत के पिता रतन रिक्शा चलाकर परिवार की देखभाल करते थे। इसकी वजह से रंजीत कुछ भी खरीदने अपने पिता से 1 रुपए तक नहीं मांग पाता था। दोनों स्कूल के आगे कुणाल नाम का कुल्फी बेचने वाला हुआ करता था। कुल्फी बाबू कुल्फी, बादाम कुल्फी, केसरी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, आओ भाई आओ। हर दिन वो सुनकर रंजीत के मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन खरीदने पैसे ना होने के कारण उदास होकर उन कुल्फियों को देखता रहता था। सिर्फ वही नहीं, उस गवर्नमेंट स्कूल के कई बच्चे उन कुल्फी को नहीं खरीद पाते थे। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों में एक एक बच्चा ही 2 से 3 कुल्फी खरीद लेता था। एक दिन प्राइवेट स्कूल का लड़का संदीप एक कुल्फी खरीदा। वो उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। कुल्फी नीचे गिर गया, एक और दो। इतने में रंजीत वहां से गुजर रहा था। संदीप रंजीत को बुलाकर, रे मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, कुल्फी को देखकर मुंह में पानी आ रहा है लेकिन खरीद नहीं पा रहे हो। ये लो, ये कुल्फी लेकर खाओ, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, कहकर नीचे गिरा हुआ कुल्फी की ओर दिखाया। ब्रदर, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है। क्या है रे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर तुझे इतना घमंड है? दया खाकर कुल्फी ऑफर किया तो मुझे ही सुना रहा है। अगर ये कुल्फी पिघलने तक तुम इसे धोकर नहीं खाए तो तुम जिंदगी में कुल्फी नहीं खा पाओगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, कहकर चला गया। रंजीत बहुत दुखी हुआ। बेटा तुम दुखी मत होना, तुम्हें मैं पिस्ता कुल्फी देता हूँ। रुको, मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत थैंक्स अंकल, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता, कहकर चला गया। हे भगवान, ये कैसी गरीबी है। पैसों की बीमारी बच्चों में भी फैल गई। इस उम्र में उन्हें अमीर गरीब का फर्क पता होना नहीं चाहिए। ये अन्याय है ना भगवान। एक रविवार रंजीत अपने पिता के रिक्शा चेन पॉकेट्स में ऑयल डाल रहा था। रतन की तबीयत खराब होने के कारण वो झोपड़ी के बाहर सोया हुआ था। उसकी पत्नी तुलसी उसे दवाई दे रही थी। इतने में एक महाराज रिक्शा के पास आया। रंजीत उसे देखकर, सर आप YouTube पर कई वीडियोस में आए राजा विक्रम सिंह हो ना? आप आजकल दिख क्यों नहीं रहे हो सर? क्या कहूँ बेटा, लोगों को मुझे देख के बोर हो रहा है कह रहे हैं। मुझे वीडियो में रखने से व्यूज नहीं मिल रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मेरा कैरेक्टर पूरा बंद कर दिए बेटा। इसलिए पता नहीं अपने परिवार की कैसे देखभाल करूं, इसलिए काम के लिए यूं सड़क पे घूम रहा हूं। अब मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे अर्जेंट एक ऑडिशन पे जाना है। अगर तुम मुझे वहां पे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रिक्शा भी तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगा। आप क्या कह रहे हो सर? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, चलिए चलते हैं। इस तरह राजा विक्रम सिंह रंजीत को बिठाकर रिक्शा चला रहा था। यूं जाते जाते एक जगह पर रोक दिया। विक्रम सिंह उतरकर, बेटा सही समय पे मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। अब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन YouTube वीडियो पर एक्टिंग करते वक्त एक बार एक सच वाले मुनि को लेकर आए थे। उन्हें मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा लगा था और एक बड़ा सा कुल्फी दिए थे। वो कभी पिघलता नहीं है। मुझे और मेरी पत्नी को कुल्फी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो तुम्हें कुल्फी दे देता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ, कहकर एक बड़े से कुल्फी को प्रकट करके रंजीत को दे दिया। रंजीत खुशी से उस कुल्फी को लिया। उस दिन से रंजीत उस बड़े कुल्फी को रोज खाने लगा। वो कभी खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी स्पून से लेकर वो कुल्फी खाने लगे। सब उसके मजे लेने लगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आकर उस कुल्फी को खाए। वो जानकर कुणाल बहुत खुश हुआ। एक दिन रंजीत के आगे राजा विक्रम वर्मा आए। बेटा उस समय सही टाइम पर मुझे ड्रॉप किए, इसलिए मुझे एक अद्भुत किरदार मिला। अगर वो वीडियो चल गया तो मुझे फिर से मेरा पुराना पहचान मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सन। अरे ऐसे मत कहिए, आपके दिए कुल्फी की वजह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे फ्रेंड्स बन गए। अब हमारे बीच में कोई अमीरी गरीबी नहीं है। अब सच में महाराज ही हैं। हम बच्चों में ये भेदभाव दूर किए, कहकर उन्हें नमस्कार किया। इतने में एक मुनि वहां आकर,
महाराजा, हमारा काम हो गया है ना? पुष्पक विमान में हमें 1000 साल पीछे जाकर हमारा साम्राज्य कैसा है वो देखना होगा। इस तरह वे चले गए। ये क्या सच में महाराज है? मेरे लिए 1000 साल टाइम ट्रैवल किए, यानी इनके सारे पुराने वीडियोस देखना चाहिए। पोटैटो चिप्स मशीन। एक गांव में चंकी पांडे नाम का बंदा रहता था। वो बहुत दिमाग वाला था, पर वो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर यकीन बहुत करता था। एक ज्योतिष उसे तू 1 साल में किंग बनेगा बोलने से वो काम धंधा छोड़ के बेकार घूमने लगा। चंकी पांडे का बाप मनीष पांडे उस गांव में आलू चिप्स बनाता था। एक दिन मनीष पांडे चंकी पांडे से, रे साल में तू किंग कैसे बनेगा रे? वो बेवकूफ कोई बोला तो तू उस पे यकीन करेगा? मेहनत करके चिप्स बेचकर तुझे इंजीनियर बनाया तो तू नौकरी नहीं करेगा बोल रहा है? तेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं बेटा मेरे। हमारे गांव के फैक्ट्री का मालिक तुझे अच्छी सी नौकरी देगा बोल रहा है। ये ज्योतिषी का पागलपन छोड़कर नौकरी में जाके भर्ती हो जा रहा है। क्या मैं फैक्ट्री में जॉब करूं? 1 साल रुको, मैं ही उस फैक्ट्री को खरीद के उसमें उसको ही जॉब दूंगा। आफ्टर 1 ईयर आई विल बी किंग यू नो, कहकर चला गया। एक दिन चंकी पांडे की बहन की मुंह दिखाई चल रही थी। उतने में चंकी पांडे घर पे आया। क्या चल रहा है यहाँ पे? तेरी बहन की मुंह दिखाई चल रही है। लड़का बैंक में जॉब करता है, वो तेरी बहन को पसंद भी किया। व्हाट? मेरी बहन को बैंक में जॉब करने वाले के साथ शादी? आफ्टर 1 ईयर इस गांव में मैं ही बैंक शुरू करने वाला हूँ। ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे कई लोगों को मैं काम दूंगा, कह के बहन से। क्यों रे? तुम्हारा स्वयंवर का ऐलान करके किसी मैसूर महारानी के पोते से या फिर जयपुर महाराजा के बेटे के साथ शादी करवाना चाहता हूँ, तो तू चीप में एक बैंक के क्लर्क के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। ऐसे करने से 1 साल के बाद मेरे सम्मान का क्या होगा? नहीं, ये शादी होने के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। तुम लोग सभी बाहर जाओ, कहकर उन्हें बाहर भेज दिया। क्या रही है? तेरी अंधविश्वास के लिए अच्छा खासा रिश्ता तोड़ दिया। 1 साल रुकिए, हमारी हैसियत के हिसाब से शादी बनाऊंगा। मुझे धनुष विद्या के लिए समय हो गया है, मैं चलता हूँ। तो वो लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। एक दिन चंकी पिता के चिप्स शॉप के पास आकर, डैडी तुम इस तरह चीप में चिप्स बेचना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कल मैं राजा बनने के बाद तुम्हारे पापा चिप्स बेचते थे, कहकर अगर मेरे राज दरबार में कोई पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए तुरंत इस व्यापार को बंद करके सिंहासन पे कैसे बैठना है उसका प्रैक्टिस करो। रे, तेरा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उस कमबख्त ज्योतिष पे भरोसा करके जमीन को बेचकर 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां लगाया। वैसे आज के जमाने में राजा और राज्य कहाँ पे है रे? ज्योतिष की ताकत आपको नहीं पता है डैडी। दिशा बदली तो कुछ भी हो सकता है। कौन बता सकता है कि फिर से हमारे देश में राज्य शासन नहीं आएगा? फिर से MP MLA के बदले राजा महाराजा की शासन भी आ सकता है। पार्लियामेंट के जगह पे महाराजा का पैलेस भी हो सकता है। नहीं तो लोग सभी टाइम मशीन के जरिए राजाओं के जमाने में जा भी सकते हैं। इसलिए आप इस चिप्स व्यापार तुरंत बंद कर दीजिए। मैं तेरी बात सुनकर व्यापार बंद कर दिया तो तू राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं जरूर भिखारी बन के भीख मांग के तुम लोगों को पालना होगा। वैसे वो ज्योतिष हर रोज चंकी को पत्थर और धागे बेचकर उसके पास से पैसे ऐंठ रहा था। वैसे 1 साल गुजर गया। चंकी ज्योतिष से, क्या है गुरुजी, 1 साल बीत गया। आपने कहा था 1 साल में मैं किंग बनूंगा। किंग का छोड़ो, ताश के पत्ते में किंग का पत्ता भी मुझे नसीब नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष कुछ हिसाब करके, तुम्हें राजयोग थोड़े में मिस हुआ है। अचानक राहु जागकर तुम्हारे रास्ते में आ गया। कुछ 50,000 रेडी किया तो तुझे राहु केतु पूजा कराऊंगा। अगले साल तक तू राजाओं के राजा बनेगा, पक्का। चंकी को समझ में आया कि उसने धोखा दिया है। अरे वो राहु और कोई नहीं है रे, तू ही है रे। मैं किंग बनूंगा कहकर उकसा कर मुझे सारी जायदाद बेचने पर मजबूर किया ना रे। तुझ पे भरोसा करके मेरी बहन की शादी भी मैंने तोड़ दिया। दोबारा इस गांव में मुझे दिखाई दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, जा। बाद में पिता के पास आकर, माफ कीजिए पिताजी, गलती हो गई। जो घमंड मैंने हाल ही के दिनों में दिखाया, इस पूरे प्रांत में कोई भी मुझे नौकरी नहीं देगा।
इसलिए मैं अपना व्यापार को संभालना चाहता हूँ। अब से आप घर पे आराम कीजिए। मनीष बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद चंकी पांडे ने आलू चिप्स बनाना शुरू किया। जल्दी ही उसके व्यापार में बरकत आई। बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। डिमांड्स को पूरा करने के लिए चंकी एक आलू चिप्स मशीन बनाया। उससे आलू को कट करके जल्दी चिप्स बनाने लगा। उससे उसका व्यापार 10 गुना बढ़ा। कुछ दिन के बाद चंकी उस बैंक क्लर्क को क्षमा मांगकर उससे अपनी बहन की शादी धूमधाम से किया। मनीष बहुत खुश हुआ।